एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल शाम के टाइम 6:45 बजे के आसपास गूगल की सभी सर्विसेज जो है वो अचानक से बंद हो गई थी, जिसमें कि यूट्यूब, जीमेल, हैंगआउट और गूगल ड्राइव, ये सारी सर्विसेज ऐसी थी जिनको कि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और एक एरर का मैसेज आ रहा था। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्यों बंद हुई है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं कोई हैकर ने तो किसी ने अटैक नहीं कर दिया गूगल पे, या गूगल हैक तो नहीं हो गया, हमारा जीमेल आईडी वगैरह तो हैक नहीं हो गया। हालांकि 45 मिनट के बाद सर्विसेज जो थी वो सारी रिज्यूम हो गई थी। यूट्यूब ने और गूगल ने खुद ट्वीट करके बता दिया था कि हमारी सारी सर्विसेज जो है वो अप एंड रनिंग है और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। वेल गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि गूगल की सारी सर्विसेज जो है वो एक छोटी सी कमी की वजह से बंद हो गई थी पूरे वर्ल्ड में और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 45 मिनट तक गूगल की सारी सर्विसेज जो थी वो बंद रही थी। वेल, ये जो सर्विसेज हैं ये बंद क्यों हुई थी, तो गूगल के एक स्पोक्स पर्सन ने इंडिया टुडे को एक रिपोर्ट में बताया कि हमारी जो सर्विसेज थी वो बंद हुई थी इंटरनल डेटा कोटा की वजह से। मतलब जो इंटरनल स्टोरेज का जो कोटा है वो एक्सीड हो गया था, जिसकी वजह से हमारी सारी सर्विसेज बंद हो गई थी। वेल, अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सर्विसेज जो है वो बंद किस वजह से हुई थी और इस जो इंटरनल कोटा का मतलब है वो क्या मतलब है, इंटरनल कोटा एक्सीड जो हुआ था उसका क्या मतलब है बेसिकली। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप जब भी गूगल की कोई सर्विस यूज़ करते हैं, किसी भी सर्विस को आप ले लें, यूट्यूब, जीमेल, हैंगआउट या फिर आप जी ड्राइव, कोई सी भी सर्विस आप उठा लें तो आपको जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप जीमेल पे बनाते हैं। बिना आप आईडी के, बिना ऑथेंटिकेशन के आप गूगल की कोई भी सर्विस यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब भी आप अगर बिना साइन इन करे यूज़ करते हैं तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप वीडियो लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको अपनी आईडी साइन इन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह से आपको जीमेल में अपनी आईडी साइन इन करने की जरूरत पड़ती है और ठीक इसी तरह से जी ड्राइव और हैंगआउट में आईडी साइन इन करने की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी सर्विसेज की आईडीज को, यानी कि इन सभी सर्विसेज के ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने के लिए गूगल ने अलग अलग स्पेस दे रखी है। मतलब जो डेटा है सर्वर पे वो अलग अलग डेटा दे रखा है। मतलब इतना डेटा जीमेल को, इतना यूट्यूब को, इतना हैंगआउट को, इतना जी ड्राइव को, और ये डेटा दे रखा है सिर्फ जो ऑथेंटिकेशन है उसको हैंडल करने के लिए, ऑथेंटिकेशन को मैनेज करने के लिए। तो कल शाम क्या हुआ कि जो ऑथेंटिकेशन का जो डेटा है जो अलग अलग सर्विसेज का है वो एक्सीड हो गया। मतलब सर्वर्स के पास डेटा नहीं बचा ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने के लिए। तो जब सर्वर के पास डेटा नहीं बचा तो जो सिस्टम था वो इंटरनली क्रैश होने लगा। मतलब जो गूगल जो सिस्टम यूज़ करता है इंटरनली इन ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने के लिए, वहाँ से डेटा एक्सीड हो गया और जो सिस्टम था पूरा वो धीरे धीरे क्रैश होने लगा और सारी सर्विसेज जो थी वो ठप पड़ गई। इसको आसानी से और मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो जैसे कि आप लोग अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव जब कम्प्लीटली फुल हो जाती है, एकदम पूरी भर जाती है, तो आपके लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पीसी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि हर किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सर्विस को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज की। और जब आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में स्टोरेज खत्म हो जाता है, भर जाता है पूरा, तो सर्विसेज जो है वो ऑटोमेटिकली क्रैश होने लगती है, या वो लैग होने लगती है, या आप उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे होते होते जब आप कंप्लीटली सारी सर्विसेज बंद हो जाती हैं तो आपका लैपटॉप जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है और आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं जो डेटा जो है वो एक्सीड हो गया, इंटरनल स्टोरेज जो थी वो एक्सीड हो गई। ठीक ऐसा ही गूगल के साथ भी हुआ कल। जो इंटरनल स्टोरेज का डेटा था उनका ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने का, ऑथेंटिकेशन स्टोर करने का, वो एक्सीड हो गया और जो था सिस्टम वो ऑटोमेटिकली क्रैश होना शुरू हो गया। बाद में इसी चीज़ को गूगल ने 45 मिनट के बाद जो था वो सॉल्व कर दिया और उसके बाद दोबारा से लोग सर्विसेज को यूज़ करने लगे। और जो इस 45 मिनट में गाइस आप लोगों को पता है कि लगभग कितना नुकसान हुआ है गूगल को? $1.7 मिलियन का नुकसान हुआ है। $47,147 पर मिनट के हिसाब से गूगल को कल इन चीज़ का नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कितने लोगों को परेशानी हुई थी और जो एड रेवेन्यू था उसकी वजह से गूगल को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एंड आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि गूगल जो डाउन हुआ था कल वो किस वजह से डाउन हुआ था। बेसिकली कोई हैकिंग अटैक नहीं था, एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम थी गूगल के सर्वर्स में जो कि स्टोरेज की वजह से हुई थी। इंटरनल स्टोरेज जो थी वो एक्सीड हो गई थी ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने वाली। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।